दोस्तों अगर आप भी संजू सैमसन और धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों जीत के बाद अपना अवार्ड अर्शदीप सिंह को देकर मैन ऑफ द मैच सैमसन ने कुछ ऐसा कहा ना कि सुनकर शायद आपके दिल में भी इज्जत उनके लिए 10 गुना बढ़ जाएगी। सैमसन के पूरे बयान का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है सैमसन और MS धोनी में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में खेला गया सीरीज का तीसरा वनडे मुकाबला अपने आप में बेहद ऐतिहासिक और खास था। मैदान पर उतर रहे संजू सैमसन शतक जड़ देंगे, हालांकि इसे पता था। आपको बता दें कि बल्लेबाजी में भारत की शुरुआत कुछ ज्यादा अलग नहीं थी। टॉप ऑर्डर हमारे 22 और 16 रन बनाकर आउट हो गए। पाटीदार और दोस्तों उसके बाद साई सुदर्शन के फेल होने के बाद ना सैमसन ने बल्लेबाजी का सारा जिम्मा अपने कंधों पर उठा लिया। 200 विकेट्स गिर रहे थे एक के बाद एक, लेकिन संजू सैमसन ने किसी पर ध्यान ही नहीं दिया। इस बीच KL राहुल 21 रन पर आउट हो गए, लेकिन अगली गेंद पर ना संजू सैमसन का 50 पूरा हुआ। लेकिन आज जनाब कोई 50 नहीं बल्कि शतक के एम से मैदान में उतरे थे। दोस्तों सैमसन ने आगे चलकर 114 गेंदों में 6 चौके 3 छक्के लगाकर अपने 108 रन बनाए और उनकी यही धाकड़ पारी बनी भारत के लिए एक ऐसा पुल जिससे कि हम एक बड़े स्कोर तक पहुंच पाए। हाँ दोस्तों, बीच में रिंकू सिंह की पारी भी देखने वाली थी, जिन्होंने 27 गेंदों में 3 चौके 2 छक्के लगाकर 150 के स्ट्राइक रेट से 38 रन बनाए। उधर तिलक वर्मा 52 रन बनाकर गए थे, जिससे कि हमारा टोटल 296 हो जाता है। और 297 का टारगेट वैसे बहुत ज्यादा भीमकाय नहीं था, लेकिन जितना अच्छा काम बल्लेबाजों ने किया उतना ही तगड़ा हमारे गेंदबाज भी कर गए। दोस्तों शुरुआत तो साउथ अफ्रीका की ज्यादा अच्छी थी। उनके विकेट भले ही हमें मिल रहे थे, लेकिन रन्स भी लगातार बन रहे थे। जैसे कि 9 ओवर में 80 रन हो चुके थे और देखते ही देखते 15 ओवर तक ये 100 के करीब पहुंचे। इस बीच दोस्तों टोनी नाम के खिलाड़ी ने बहुत ज्यादा रन बनाए। 87 गेंदों में 81 रन ठोक दिए थे। रीजा एंड्रिस को 19 पर अर्शदीप ने निपटाया तो वेंडर ड्यूसन को 2 रन पर अक्षर पटेल ने। इस बीच दोस्तों एडम मार्करम का शिकार वॉशिंगटन सुंदर ने किया, लेकिन टोनी नाम के खिलाड़ी का विकेट नहीं मिल रहा था। ये 81 पर बल्लेबाजी कर रहे थे और दोस्तों फिर आई अर्शदीप की वो गेंद जिस पर मैदानी अंपायर ने उंगली नहीं उठाई, लेकिन रिव्यू के बाद जैसे उन्हें आउट दिया गया ना, बस वहीं पर हार गई थी ये साउथ अफ्रीकी टीम। आगे चलकर तो बस मैच को जीतना था। 200 बाकी विकेट्स गिरते चले गए और 192 पर 7 विकेट होने के बाद साउथ अफ्रीकियों ने दम तोड़ दिया था, जिसके बाद जीत गई भारतीय क्रिकेट टीम इस मुकाबले को। लेकिन दोस्तों जीत के बाद ना मैन ऑफ द मैच उस खिलाड़ी को बनाया गया जिसने 8 साल के लंबे डेब्यू के बाद शतक लगाया, संजू सैमसन को। लेकिन पहला ही अपना मैन ऑफ द मैच वनडे में वो किसी और को समर्पित कर गए। जी हाँ दोस्तों, संजू सैमसन ने मैन ऑफ द मैच बनते ही अपने बयान में कहा, ये जीत वाकई में यादगार रहेगी। करियर का पहला वनडे शतक और पहली ऐसी जीत जिसमें मैंने सबसे ज्यादा योगदान दिया है। हालांकि ये नहीं कहना चाहूंगा कि मुकाबला मेरी वजह से ही जीते, सबके बराबर की मेहनत है। सीरीज जीतने के लिए हर किसी ने कसम खाई थी। वर्ल्ड कप में हार के बाद हम कोई वनडे सीरीज तो नहीं हारना चाहते, कम से कम अगले 4 सालों तक। इसी टारगेट को पूरा करने के लिए भारत के लिए जब मौका मिला ना तो खुद को रोक नहीं पाया। गेंद जैसे ही मेरे एरिया में आई, बड़े शॉट लगाने चाहे, जिम्मेदारी से पारी खेली और शतक लगा पाया। लेकिन सच बताऊं तो ये अवार्ड मुझसे ज्यादा ना ये युवा खिलाड़ी डिजर्व करते, जैसे कि रिंकू सिंह क्या आला दर्जे की बल्लेबाजी करते हैं, अर्शदीप सिंह क्या उम्दा गेंदबाजी करते हैं, और ऐसे युवा चेहरे ही देश को आगे इंस्पायर करेंगे और अच्छा करने के लिए। इसलिए मुझसे ज्यादा बेहतर तो ये अवार्ड ना रिंकू सिंह को मिलना चाहिए। बस मुझे तो अपने देशवासियों का प्यार चाहिए और आगे खेलने के मौके। दोस्तों सैमसन ने आगे अपने बयान में यह भी कहा, ये अवार्ड पूरी तरीके से ना आज अर्शदीप सिंह को जाता है। जिस तरीके की गेंदबाजी उन्होंने इस मुकाबले में इस पूरी सीरीज में की है, उन्हें वाकई में सलाम करना चाहता हूँ आज। इसीलिए ये अवार्ड मुझसे ज्यादा कई गुना ज्यादा वो डिजर्व करते हैं। उन्हें बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों सैमसन के शब्द वाकई में दिल जीतने वाले। अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ी के लिए उनको अपना अवार्ड वो समर्पित कर गए। इनफैक्ट उन्होंने शतक इतने लंबे अरसे बाद जड़ा वनडे में। खैर दोस्तों, आप सभी अर्शदीप सैमसन रिंकू की परफॉर्मेंस को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कीजिएगा। यहाँ तक कि दुनिया भर के दिग्गज क्रिकेटर भी टीम इंडिया की जीत पर हैरान रह गए और बधाई देते हुए डॉन अनमोल शब्द कह डाले। तो चलिए आपको बताते हैं किन किन खिलाड़ियों ने भारतीय टीम की जीत पर क्या कुछ कहा। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने भारत की साउथ अफ्रीका में शानदार जीत देखकर बयान देते हुए कहा है कि हमारे युवा खिलाड़ियों ने अफ्रीकी धरती पर वनडे सीरीज जीतकर इतिहास रच दिया। मैं अपने यंगस्टर्स को देखकर काफी खुश हूँ। बिना रोहित कोहली और बुमराह के रहते हुए भी सीरीज पर कब्जा किया, ये बहुत बड़ी जीत है। टीम इंडिया के लिए जीत की बहुत बहुत बधाई।
साउथ अफ्रीका के सबसे खतरनाक खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय युवा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया। अफ्रीका की धरती पर वनडे सीरीज जीतना बहुत बड़ी बात है। मैं देखकर पूरी तरह से आश्चर्य था। संजू सैमसन ने अंतिम मैच में कमाल की बल्लेबाजी की, वहीं अर्शदीप सिंह ने मैच का पूरा रुख बदला। भारतीय टीम ने कमाल का प्रदर्शन दिखाया और हमारी टीम को हमारे ही घर में हराया। ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक कप्तान और खिलाड़ी रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए भारत की जीत पर कहा कि अफ्रीका की धरती पर वनडे सीरीज जीतना भारतीय टीम के लिए बेहद कठिन टूर्नामेंट था। मैं पूरी तरह से आश्चर्य हूं। भारतीय टीम अब किसी भी टीम को उनके घर में हरा सकती है। बिना रोहित कोहली और बुमराह के होते हुए भी इस टीम ने शानदार खेल दिखाया। टीम को जीत की बहुत बहुत बधाई। वहीं पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शोएब अख्तर ने भारत की जीत पर बयान देते हुए कहा है कि भारतीय युवा खिलाड़ियों को अफ्रीका में सीरीज जीतने पर बहुत बहुत बधाई। टीम ने कड़ी मेहनत की, अफ्रीका से जमकर लड़ाई की और अंत में बाजी मारी। मैंने पूरी सीरीज अच्छे खिलाड़ियों को जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया। मैं सभी खिलाड़ियों का मुरीद हो गया। अफ्रीका में अफ्रीका को हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस टीम ने कर दिखाया। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने भी बयान देते हुए कहा है कि वेल डन टीम इंडिया। अफ्रीका को उनके घर में हराना बहुत कठिन है, लेकिन आप लोगों ने ये कर दिखाया। मैं बहुत खुश हूँ। संजू सैमसन ने कमाल की बल्लेबाजी की और टीम इंडिया को से मुकाबले में जीत दिलाई। ऐसी बल्लेबाजी और गेंदबाजी आप लोग करते रहिएगा। कई युवा खिलाड़ी इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। सभी को जीत की बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से दुनिया भर के दिग्गजों ने भारत को सीरीज जीतने पर अनमोल शब्द कहे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और केएल राहुल में कौन है सबसे खतरनाक कप्तान? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, 1-1 से बराबरी पर खड़ी वनडे सीरीज का फैसला निकालने के लिए भारत और साउथ अफ्रीका बॉलैंड पार्क स्टेडियम में वनडे सीरीज का अंतिम और निर्णायक मुकाबला खेलने के इरादे से उतरे। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारतीय टीम को धाकर शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी आज अपना डेब्यू मैच खेल रहे रजत पाटीदार और साई सुदर्शन के कंधों पर सौंपी गई। एक जबरदस्त घमासान के लिए हर कोई तैयार था। रजत पाटीदार ने शानदार कवर ड्राइव में चौके से अपने इंटरनेशनल करियर का खाता खोला, लेकिन वो ज्यादा लंबी बल्लेबाजी नहीं कर पाए। 5वां ओवर फेंकने आए बर्गर ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर रजत पाटीदार को क्लीन बोल्ड कर दिया। इंडिया को पहला झटका दिया। रजत पाटीदार 16 गेंद पर 3 चौके और 1 छक्के की बदौलत 22 रन बनाकर वापस लौटे। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन आ चुके थे। उनके कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें साथ नहीं मिला। ब्यूरन हेंड्रिक्स ने सुदर्शन को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। ये खिलाड़ी 16 गेंद पर 10 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौटे। अब संजू के साथ कप्तान राहुल के कंधों पर भारतीय टीम की जिम्मेदारी आन पड़ी थी। दोनों ने संभल कर भारत को पावर प्ले के 10 ओवर में मिलकर 59 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप हुई। संजू सैमसन ने वियान मुल्डर की गेंद पर शानदार चौका लगाकर न केवल 50 रनों की साझेदारी पूरी की, बल्कि टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन 100 रन पूरे होते ही वियान मुल्डर ने केएल राहुल को हेनरी क्लासेन के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 101 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया। संजू और केएल राहुल के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप यहीं पर टूट गई। भारतीय टीम को कप्तान के रूप में बहुत बड़ा झटका लग गया। राहुल 35 गेंद पर 21 रन बना पाए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने तिलक वर्मा उतर जाते हैं। वो कमाल के फॉर्म में लग रहे थे। संजू सैमसन का बल्ला भी बोल रहा था। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर देखते ही देखते न केवल टीम इंडिया को मुसीबत से बाहर निकाला, बल्कि 100 रनों से अधिक की पार्टनरशिप भी बनाकर मैच को पासा ही पलट दिया। तिलक वर्मा ने 75 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि 50 पूरा करते वो केशव महाराज का शिकार हो गया और 77 गेंदों पर 5 चौके और 1 छक्के की बदौलत 52 रन बनाकर वापस लौटे। लेकिन उनके विकेट का ज्यादा कुछ असर भारतीय टीम पर संजू ने नहीं पड़ने दिया। देखते ही देखते संजू सैमसन ने रिंकू सिंह के साथ भारतीय पारी को संभाला। इन दोनों खिलाड़ियों ने आक्रामक रुख अपनाकर अफ्रीकी गेंदबाजों की खूब कुटाई की। संजू ने केवल 105 गेंद पर अपने इंटरनेशनल करियर का पहला शतक ठोककर वाहवाही लूटी। 114 गेंद पर संजू सैमसन ने कुल 108 रन बनाए। अपनी शतकीय पारी को उन्होंने 6 चौके तो वहीं 3 तूफानी छक्कों से सजाया था। 45 ओवरों में ही टीम इंडिया 240 रनों के पार थी। हालांकि संजू को जैसे लिजर्ड विलियम्स ने शिकार बनाया, मानो विकेट की झड़ी लग गई। अक्षर पटेल केवल एक तो वॉशिंगटन सुंदर 14 रन बनाकर वापस लौट गए, लेकिन रिंकू ने हार नहीं मानी। केवल 27 गेंदों पर 3 चौके और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 38 रन बनाकर उन्होंने भारतीय टीम को 50 ओवर में 296 रनों तक पहुंचा दिया। अंत में अर्शदीप ने भी 2 गेंदों पर 1 छक्के के साथ 7 रन बनाए। अब अफ्रीका के सामने 297 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य था, जिसे हासिल करने की जिम्मेदारी रीसा हेंड्रिक्स के साथ पिछले मैच के शतक वीर टोनी दे जॉर्जी पर टिकी हुई थी। भारतीय टीम जल्द से जल्द विकेट चटकाना चाहती थी, लेकिन इस मैच में कुछ ऐसा हो जाएगा किसी ने भी नहीं सोचा था। इन दोनों बल्लेबाजों ने तो पहली गेंद से ही आक्रामक रुख अपनाया और भारतीय गेंदबाजों को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने सभी की जमकर कुटाई करनी शुरू कर दी। मुकेश कुमार को तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बख्शा। पारी के तीसरे ओवर में मुकेश ने दोनों बॉल फेंकने के साथ साथ कुल 14 रन लौटा दिए। भारतीय टीम ने शुरुआत बेहद खराब की, उसका फायदा अफ्रीकी टीम को मिला। 5 ओवरों में ही अफ्रीका ने इस बल्लेबाजों को खतरनाक बैटिंग के बदौलत 36 रन बना लिए थे, तो उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं। मुकेश को लगातार 2 गेंद पर पहले चौका तो फिर तूफानी छक्का जड़कर टोनी ने अपनी टीम को 7 ओवरों में ही 54 रनों तक पहुंचा दिया था। अफ्रीका ने जीत की नींव बिछा दी थी।
भारतीय टीम को विकेटों की दरकार थी। कप्तान राहुल के पसीने छूट गए थे। भारतीय खेमे में मातम छाया हुआ था। तभी 9वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने टीम इंडिया की किस्मत पलट दी। उन्होंने रीजा हेंड्रिक्स को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। ये बल्लेबाज 24 गेंद पर केवल 19 रन बना पाया और अपनी टीम मैच में वापसी कर चुकी थी। उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभालने रशिवंडर हुसैन उतरे। 18-10 ओवरों में अफ्रीका ने 62 रन 1 विकेट के नुकसान पर बनाए। पहले के बाद अक्षर पटेल ने रशिवंडर हुसैन को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया में दूसरी सफलता भी बहुत जल्द दिलवा दी।